अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से दुनिया बनी है तब से यहाँ पर बेशुमार लोग आए हैं और चले गए हैं, मगर इनमें कुछ ऐसी हस्तियाँ भी थी जिनका तज़किरा हज़ारों साल गुजरने के बावजूद आज भी जिंदा है। आज हम ऐसे ही एक अजीम शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे पूरे लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान में इज़्ज़त व एहतराम के साथ याद किया जाता है। इस शख्सियत के बारे में मज़ीद मालूमात आवाम तक पहुँचाने के लिए मारूफ मुहक्किक व मुसन्निफ बू अली रिजवानी ने एक किताब लिखी है जो इनकी ज़िंदगी, खिदमत और असरात पर रोशनी डालती है और बाल्तिस्तान में अपोचो के एहतराम का एक झलक ये है। अख़वान अहमद हुसैन गफ़ारी ब्रोलमो पर कहता है 2001 में जब वो नकल मकानी करके स्कर्दू आए तो स्कर्दू किसी आदमी से मजदूरी लेने उन्हें जाना पड़ा। वो सुंदुस से ही पैदल चला, थका हारा हो तो पहुंचा। ठेकेदार का नाम पूछते पूछते एक मोहल्ले में पहुंचा जहां कुछ लोग शहतूत जमा कर रहे थे। उनसे सलाम कलाम के बाद एक आदमी ने पूछा, कहाँ के हो? उन्होंने जवाब दिया, मेरा ताल्लुक ब्रोलमो से है। जैसे ही ब्रोलमो का नाम सुना तो वो बुजुर्ग अपने जगह से खड़े हुए और उन्हें अपने जगह पर बिठाया और कहने लगा, यह मुजतहिद के गांव से आया हुआ एक मोमिन व मुखलिस बंदा है, इसकी खिदमत करना हम पर वाजिब है। अख़वान अहमद का कहना है कि उन्होंने बड़े ही एहतराम के साथ उनकी खातिर मदारत की और बड़े ही एहतराम के साथ रुखसत किया। तब इस मौके पर मुझे ये ज़रबुल मिसाल याद आया, रिनवे छेलजा छुरदा उदबरत। तो ये है वो किताब जिसमें ख़त्ता कारगिल लद्दाख और बल्तिस्तान के मारूफ मजहबी शख्सियत अपोचो शेख अली ब्रोलमो की सवानह हयात, पैदाइश, ख़ानदानी पस मंज़र, तालीमी व तबलीगी सफ़र, दीनी व समाजी खदमात, आल अवलाद और इनकी खदमात को इब्तिदाई अबवाब में शामिल रखा है। इन्हीं इब्तिदाई सफ़ात में अपोचो से मंसूब वाक़यात व करामात को तहक़ीक़ और हवालाजात की रोशनी में पेश किया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में 1948-1971 के जंगों में बिछड़े हुए बाज़ ख़ानदानों के पुरसोज़ और पुरदर्द वाक़यात के अलावा 1999 के कारगिल जंग से मुतासिर गाँव ब्रोलमो के बासियों की कसम परसी और हिजरत के रंज आलम को रुपू ताज की सूरत में पेश करने की कोशिश की गई है। कारगिल जंग और हिजरत विसाल के दुखों पर मबनी ये रुपू ताज कालम्स की शक्ल में सोशल मीडिया और अखबारात में शाये हुए हैं। किताब के आखिरी हिस्से में ब्रोलमो की आबादकारी के हवाले से माजी में की जाने वाली बाज़ कोशिशें जिनकी कवरेज मकामी अखबारात में भी हुई बतौर यादगार शामिल करके किताब की हेती तनु में इजाफ़ा किया है। इस सिलसिले में एक अहम मकाला दीनियात सेंटर्स की अहमियत और इब्तिदाई तारीख़ के बाबत है। ये मकाला इब्तिदाई तारीख़ इस्लाम से लेकर ख़त्ता कारगिल लद्दाख और बल्तिस्तान में दीनियात सेंटर्स के आगाज़ व इर्तिक़ा और इब्तिदाई खिदमत गुज़ारों के तज़किरे पर मुश्तमिल है। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि इस किताब में अपोचो शेख अली के करामात का भी तज़किरा है, तो इसलिए एक छोटे से वाक़े को बयान करते हैं। कहते हैं एक दिन अपोचो खरमंग जा रहा था। बागीचा पहुँचे तो हस्बुल रिवायत लोगों ने दुरूद व सलाम से उनका इस्तकबाल किया। उनमें से एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने आगे बढ़कर इल्तिजा की कि शेख साहब, इस साल हमारे गांव में पानी की सख्त कमी है, चश्मे सूख गए हैं, लिहाजा आप दुआ फरमाएं। इस पर आपने दरियाई कंकरियां मंगवाए, उन पर कुछ पढ़कर दम किया और कहा, इन्हें उन्हीं चश्मों में डाल दें। कहते हैं फिर उसके बाद उन चश्मों में पानी की कमी नहीं हुई। मुसन्निफ लिखता है, मेरे अपने दोस्त की वालदा जो अचानक मुकम्मल अपाहिज हो चुकी थी, उसे आस्ताना लेकर गए और वहीं जाकर खूब गिरगिरा कर साहिब कब्र का वास्ता देकर दुआएं की तो चश्मे आलम ने देखा जिन्हें लोगों ने सहारा देकर लेकर गए थे, वो अपने टांगों पर चलकर वापस आई। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये है कि इस किताब की पब्लिसिटी हो जाए, क्योंकि ये किताब हर जवान को, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर शख्स को पढ़ना चाहिए जिनको तारीख़ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो, और ख़ुसूसन कारगिल लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान के जवानों को इस किताब को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस किताब को पढ़ने से आप लोगों के अंदर जो हमारी कौम है, जो हमारे बुज़ुर्ग शख्सियात थे, उनसे मोहब्बत और उनकी जो जज्बात थे, उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो कुर्बानियाँ थे, वो सब आप लोगों को पता चलेगा। अपोचो शेख अली के जितने भी अकीदतमंद लोग हैं उनके लिए तो ये किताब काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि इस किताब का टॉपिक ही अपोचो शेख अली की सवानह हयात और तो और हिजरत की तलखियाँ भी है। इस किताब को ख़रीदने के लिए आप लोगों को इस नंबर पर रब्ता करना होगा
इसके चेहरे पे जो नजर आ रहा है ना उस पे आप लोगों ने कॉल करना है। ये सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है ना? ये किताब आप लोगों को सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान से बाहर के लिए फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। ये भी अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हर कोने में आएगा, पाकिस्तान के हर कोने में, पाकिस्तान के कोने कोने में आएगा। हाँ बस ठीक है, फिर तो इंशाल्लाह पहुंचेगा आप लोगों तक। जिसने भी खरीदना है खरीद लो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू तक सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय। इस वीरान बस्ती में कहीं किसी दिन हम भी बसते थे। इस वीरान बस्ती में कहीं किसी दिन हम भी बसते थे। कहीं गुले बनफशा, कहीं गुलाब, कहीं ज़ाफ़रान खिलते थे। दामन तन के आगे साफ मोती छलकते और खूब खिलते थे। दामन तन के आगे बोल आगे कौन को दामन तन के आगे साफ मोती छलकते और खूब खिलते थे। रिदाए जिस्म से चपके आबाए प्यार बहुत खूब पहनते थे। लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत थी। फिर एक दिन अचानक से क़यामत टूट पड़ती है। 15 अगस्त 1995 की रात। फिर एक दिन अचानक से क़यामत टूट पड़ती है। आसमान से आग बरसते और शोलों में डूबते हैं। न माँ को अपने बच्चे की खबर न आसपास देखते थे। न माँ को अपने बच्चे की खबर न आसपास देखते थे। बारूद की शोलों से बचने को जिंदा दरगोर होते थे। हम खारों में चले गए। वो जन्नत छीन ली हमसे जिसे हम अपने आबाई कहते थे। बड़े फख्र से कहते थे हमारे आबाई घर है, आबाई गांव है। वो जन्नत छीन ली हमसे जिसे हम अपने आबाई कहते थे। उम्मीदें वफा में उम्र बीत गई लेकिन उम्मीदें अब भी कायम हुई। ना उम्मीद अब भी नहीं, इंशाल्लाह किसी दिन बोल में फिर आबाद होगा। तो इसलिए मैंने कहा है उम्मीदें वफा में उम्र बीत गई लेकिन उम्मीदें अब भी कायम हैं। और इस वीरान बस्ती में कहीं किसी दिन हम भी बसते थे। कहीं गुले बनफशा, कहीं गुलाब, कहीं ज़ाफ़रान।